अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोररीशे। आज की हम पावर पॉइंट की इस वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ टिप्स होंगी जो हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी। हमारी ऑडियंस जो होगी उनके ऊपर हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे हमारी प्रेजेंटेशन जो है अमेजिंग नज़र आएगी। अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई हैं, मतलब ये किसी सही अलाइनमेंट में नहीं है, कोई सही स्पेस नहीं है, इनमें कुछ भी इनमें ठीक नहीं है। अब ये अलाइनमेंट जो होती है वो हम लोग या तो पिक्चर्स के अंदर भी कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट के अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इन पिक्चर्स को अलाइनमेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि होम टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे अलाइन आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट जो होंगे उसके स्टाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी अलाइन जो है वो हमारे पास मिडल में आए, तो अगर अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो मिडल में आ गया है। अब हम इसको दोबारा से चेंज करके देखते हैं। अगर मैं करती हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये जो पिक्चर्स हैं ये किस तरह अलाइनमेंट में आ गई हैं। देखें, जो पहली पिक्चर जो हमने सिलेक्ट नहीं की थी वो ऊपर ही है, और जो हम लोगों ने अलाइनमेंट के लिए सिलेक्ट की थी और उसके ऊपर हम लोगों ने अलाइनमेंट हॉरिजेंटली जो है उसको चूज किया, तो इनके दरमियान स्पेस भी कितनी अच्छी हो गई है और हमारी पिक्चर्स जो हैं वो भी सही जगह पे आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पिक्चर्स जो हैं वो अलाइनमेंट में आ चुकी हैं। इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर, हमारी ऑडियंस के ऊपर हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग ट्रिक देखते हैं कि हम लोग अगर अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं, उसमें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ और इन्हेंसमेंट ऐड करना चाहते हैं या इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अपने टेक्स्ट के अंदर कोई एनिमेशन ऐड कर देंगे, कोई ट्रांजिशन ऐड कर लेंगे या अपनी पिक्चर जो होगी उसके अंदर हम लोग उसको एनिमेट कर देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी जो, या तो हम लोगों ने अगर टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हम लोगों ने पिक्चर के ऊपर हम लोगों ने एनिमेशन लगानी है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करें। तो हम दोनों के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ही हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर एनिमेशन टैब में आएंगे। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कौन सा जो है एनिमेशन जो है वो कौन सी लगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाके नीचे से देखूं और यहाँ पे टीटर के ऊपर क्लिक कर दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये जो पिक्चर है किस तरह से वो टीटर में एनिमेट हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कर लूं अपना, इसको अगर मैं एनिमेट करना चाहती हूँ, इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहती हूँ, तो इसमें अगर मैं फ्लाइन कर दूं तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग इसको प्रेजेंटिंग व्यू में जाके देखते हैं तो आप लोग बैक जाते हैं पहले, फिर हमें पता चलेगा। तो नेक्स्ट जब मैं करती हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हमारा टेक्स्ट आ रहा है या हमारी पिक्चर किस तरह से आ रही थी। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो या फिर हमारे जो प्रेजेंटेशन जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी तरफ मुतवज्जो हो, हमारी जो ऑडियंस है उनके ऊपर इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा पड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस पिक्चर को एनिमेशन जो टाइम होगा उसको हम लोग बढ़ा देंगे। अब एनिमेशन टाइम हम इसका किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये पिक्चर थी इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन पेन जो है उसका ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पिक्चर बी, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये आ गया। अब टाइमिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जाके इसके ड्यूरेशन जो होगी इसको हम लोग 5 सेकेंड वेरी स्लो कर देंगे और ये रिपीट हमारे पास कितनी दफा हो, अनटिल एंड ऑफ द स्लाइड, मतलब कि जब तक हमारी ये स्लाइड खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये मूव करती रहे या जो हम लोगों ने एनिमेशन ऐड की है वो होती रहे, ठीक है। तो वो हम लोग अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे।
ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है एनिमेट हो रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यहाँ पे ये इमेज है वो साइड पे चली जाए और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाए। अब वो हम लोग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने अपने कर्सर को अपनी थर्ड स्लाइड पे रखा जिसको हमने डुप्लीकेट करना है। इसके ऊपर हम लोगों ने डबल क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। तो हम लोगों ने यहाँ से अपनी स्लाइड को डुप्लीकेट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने पिक्चर को यहाँ पे ले आएंगे और यहां से हम लोग अपने टेक्स्ट को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये टेक्स्ट है वो एक साइड पे हो गया और जो हमारी पिक्चर है वो एक साइड पे हो गई। अगर हम इसको प्रेजेंटिंग व्यू में जाके देखते हैं तो देखते हैं किस तरह से शो होती है हमारे पास। यहाँ से हम लोग रीडिंग व्यू में जाएंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट करेंगे तो ये एनिमेट हो रही है, ये हम लोगों ने ऐड किया था। उसके बाद इस पिक्चर के बाद हमारे पास किस तरह से दूसरी पिक्चर शो होती है वो आपको मैं दिखाती हूँ। एंटर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे उसकी वो जो हम लोगों ने पिक्चर साइड पे की वो शो हुआ। फिर हमारे पास यहाँ पे उसका जो हम लोगों ने साइड पे टेक्स्ट किया था वो हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी कंपनी में हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा डालने के लिए, उसको इन्हेंसमेंट करने के लिए। अगर हमारी मीटिंग जो होती है या प्रेजेंटेशन जो होती है ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम लोग बीच में कुछ ब्रेक्स होती हैं वो हम लोग देते हैं कि कॉफ़ी टाइम है या ब्रेकफास्ट टाइम है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू से प्रेजेंट कैसे करी जाती हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माई एड इन्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह सा एक ऑफिस स्टोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ टाइम। टाइम सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह से हमारे पास के टाइमर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्लॉक जो है वो हम लोग जो है कोई सा भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये जो है ब्रेकफास्ट जो टाइम है इसको ऐड करती हूँ, कंटिन्यू किया और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो जाएगा हमें। अब यहाँ पे हम लोग अपना टाइमर जो है उसको मैं यहाँ पे 10 मिनट्स अभी शो हो रहा है तो इसको मैं 20 मिनट्स भी कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 20 मिनट्स भी कर सकती हूँ, सेकेंड्स में ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। अब हम लोग ब्रेक टाइम जो दे रहे हैं वो किस टाइप का है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का बार का फर्ज करें मैं करती हूँ तो ऊपर शो हो जाता है कि आप बार टाइम के लिए हम लोग ब्रेक दे रहे हैं। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे ड्रिंक्स के लिए कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट्स जो है वो हमारे पास ड्रिंक के लिए ब्रेक आ रही है। ठीक है, अगर लंच के लिए करते हैं तो लंच टाइम की जो हमारे पास है वो ब्रेक जो है वो हमें शो हो जाती है। तो इन ट्रिक्स के थ्रू आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही इनहेंस कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ आप लोग खींच सकते हैं, उनको अट्रैक्टिव जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट